सुमन कॉफी पी ले। हाँ? सुमन, सुमन, हे भगवान, ये क्या कर लिया तूने? सुमन, अरे उठ बेटा, उठ उठ। सुमन, सुमन, उठ। अरे, ये क्या किया तूने? ये क्या कर दिया? हेलो, हेलो, डॉक्टर। अभी सब ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी दवाइयाँ थी मैंने इनको दे दी हैं। अब आप चिंता मत कीजिए। अगर कोई तकलीफ़ होती है तो आप मुझे कॉल कीजिए। ठीक है। कौन होगा इस वक्त? शायद पुलिस होगी। हाँ, पुलिस? क्योंकि क्यों? ये सुसाइड अटेम्प्ट का केस है, इसलिए मैंने उनको बुलाया है। सॉरी, इट्स माय ड्यूटी। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उनका सामना करने की बजाय जीवन की लीला को खत्म कर लेना, क्या यही एक समाधान है? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक जोशी पुलिस एफआईआर के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आखिर वो क्या वजह थी जिस वजह से लड़की आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई? इस घटना की तह तक जाने के लिए आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में। ओके इंस्पेक्टर साहब, मैं निकलता हूँ। मेरी ड्यूटी यहीं तक थी। ओके डॉक्टर, गुड जॉब, थैंक यू। ये तो मेरा फ़र्ज़ है इंस्पेक्टर साहब। और आप दवाई याद से लेते रहिए, और कोई भी तकलीफ़ हो तो मुझे फ़ोन कीजिएगा। ओके, बाय। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बिजनेस के सिलसिले में 1.5 महीने से बाहर है। ओके, आप मुझे ये बताइए एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ? देखिए, आप डरिए मत, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वैसे तो तुम्हारी बहू बहुत संस्कारी है लक्ष्मी, लेकिन एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, तुम्हारे बेटे की शादी को 6 साल हो गए। तेरे बहू के पैर भारी नहीं हुए अभी तक। मैं तो बोलती हूँ तुम्हारे बहू में ही कोई दोष है। अपने शर्मा जी है ना, उनके बहू को भी कुछ भी नहीं हो रहा था। वो लोग एक चमत्कारी बाबा के पास गए और उनके बहू के पैर भारी हो गए। अच्छा, तो एक काम कर, सुमन को भी वही लेके जा। अब भगवान ने चाहा तो सुमन की भी गोद हरी भरी हो जाएगी। मुझे इन सब पे भरोसा नहीं होता। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर सुमन की गोद भर जाए। ऊपर वाले ने ही तो बाबा के पास जाने का रास्ता दिखाया है। तो मेरी बात मान, सुमन को वही लेके जा। मुझसे बात कर। अरे बहू, क्यों इतने अपसेट है? अरे बेटा, लोगों का तो काम ही है बोलना। ऐसे तू अपसेट रहेगी तो कैसे चलेगा? सुन, अरे वो मंजू भाभी है ना, वो बता रही थी एक चमत्कारी बाबा के बारे में। अरे वैसे भी हमने इतने डॉक्टरों को दिखाया है ना, हाँ? तो एक बार चमत्कारी बाबा के पास भी चले चलते हैं, शायद तेरी गोद भर जाए। हाँ, बाबा प्रणाम। सुखी रहो सखी। ये मेरी बहू है। इसकी शादी को 6 साल हो गए, पर इसकी गोद अभी तक नहीं भरी। जिस उम्मीद से तुम आई हो वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी सखी। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे सखी। तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी सखी। क्या नाम है आपका? जी सुमन। आपके पति कहाँ है? जी वो कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। तो ठीक है, 9 दिन के बाद आ जाना। जी।
उस रात को आपको यही रुकना पड़ेगा। बाबा जी आपका शुद्धिकरण करेंगे। यहाँ से जाने के बाद 2 दिन के भीतर भीतर आपको अपने पति से संबंध बनाना पड़ेगा। बाबा जी की कृपा हुई तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। शांति। भक्तों, अब हमारी रात की साधना का समय हो गया है। अब आप लोग कृपा करके प्रस्थान कीजिए। जाइए। जय हो, जय हो, जय हो। आपके हस्बैंड नहीं आए? जी नहीं, कल तक आएंगे। आज रात बाबा आपका शुद्धिकरण करेंगे। आप बाहर बैठ के प्रतीक्षा कर सकते हैं। कल सुबह इनको लेके जा सकते हैं। ठीक है। ये लो, खा लो, खा लो, खा लो। देखिए, सुमन का शुद्धिकरण चल रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है।
एक बच्चे की चाह में सुमन और उसका परिवार इस कदर अंधा हो गया था कि वो लोग अंधविश्वास के जाल में फंस गए थे। सुमन अपनी सास को लेकर एक ढोंगी बाबा के पास पहुंच गई और वहां पर जो हुआ उसने सुमन की जिंदगी और इज्जत दोनों को तबाह कर दिया था। यह बात सुमन को पता तक नहीं थी कि उस रात बंद कमरे में शुद्धिकरण के नाम पर उसके साथ जो हुआ, क्या सुमन ये सच जान पाएगी? क्या ढोंगी बाबा का सच सबके सामने आ पाएगा या फिर कहानी में एक नया ही मोड़ आएगा? आइए देखते हैं आगे। एक एक दिन करके एक महीना बीत गया दिनेश। और कितने दिन? इतने दिन अपनी बीवी से कोई दूर रहता है क्या? अब बहुत हो गया। प्लीज़ अब आ जाओ। प्लीज़ कोशिश करो जल्दी आने की। ठीक है। हाँ, मम्मी जी से बात करवाती हूँ। हाँ ठीक है, इस बार कोई भी बहाना नहीं चलेगा, बस अब जल्दी आ जाइए। लीजिए मम्मी जी से बात कीजिए। मम्मी जी, दिनेश। हेलो बेटा, कैसा है तू? हम तुझे बहुत मिस कर रहे हैं। बस अब तू जल्दी आ जा। हाँ ओके बेटा, ओके बाय। हाँ घबराइए नहीं मैडम, आपके लिए एक खुशखबरी है। सुमन माँ बनने वाली है। जी सुमन बेटा, अपना ख्याल रखना। मेरी कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। पौधों को पानी वानी दे देना और पूरा साफ सफाई कर लेना, ठीक है? मीरा जी, मुझे क्या बाबा हुआ? जी से मिलना है। बाबा जी अभी आराम कर रहे हैं, क्या बात है मुझे बताइए। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तो खुशी की बात है। जी नहीं, कोई खुशी की बात नहीं है। मतलब? जब मैं अपने पति से मिली नहीं तो ये बच्चा कैसा? आखिर उस रात हुआ क्या था मेरे साथ? लेकिन आपने तो बोला था आपके पति 2 दिन के बाद आने जी वाले हाँ, हैं। कहा था, बट उन्हें कोई अर्जेंट काम की वजह से वहीं रुकना पड़ा, इसलिए वो आ नहीं पाए। मीरा जी, जरूर मेरे साथ उस रात कुछ हुआ है, प्लीज बताइए। देखिए, आप हमारे आश्रम को बदनाम कर रहे हैं। आपके सामने मैंने दरवाजा बाहर से बंद किया था, फिर अंदर कोई कैसे आ सकता है? आप अपनी जगह सही हो, तो फिर मेरी बेटी प्रेग्नेंट हुई कैसे? देखिए, जरूर डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई है। फिर भी मैं एक बार बाबा जी से बात करके आपको मिलवा देती हूँ, ठीक है? जी जी बाबा जी ने आपको बुलाया है। बाबा जी, पिछले 1.5 महीने से मेरे पति मेरे साथ नहीं है, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है सखी? कोई घबराने की बात नहीं, बिल्कुल चिंता न करो। ये बबूती लो और इसको खा लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं, मैं ये नहीं खा सकती। मम्मी जी, ये खाने से मेरा सिर दुखने लग जाता है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। आप बाबा जी का अपमान कर रहे हैं। खा लीजिए, कुछ नहीं होगा। खा ले बेटा, मैं हूं ना यहाँ पे, खा ले।
अब आप जाइए, सब ठीक हो जाएगा। शांति से जाओ। मम्मी जी, क्या हुआ? क्यों रो रही है? हाँ, क्या हुआ? क्या? हाँ, क्या हुआ? हाँ, तू क्यों रो रही है? बता ना। मम्मी जी, मुझे हाँ? पीरियड्स आ गए। ये कैसे? हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैंने आपसे बोला था ना, वो लोग विभूति में कुछ मिला के देते हैं। चुप हो जा, चुप हो जा। हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे और पुलिस कंप्लेन भी करेंगे। जा, अपने रूम में आराम कर, मैं तेरे लिए कॉफी लेके आती हूँ। हाँ, रो मत, जा आराम कर बेटा, जा आराम कर, मैं कॉफी लेके आती हूँ। अच्छा तो ये बात है। सुमन जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सॉरी बट आप लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। अब मैं जी। चलता हूँ। हाँ। थैंक यू। नागेश, पता लगाओ जी नया सर। बाबा कौन आया मार्केट में। ओके सर। ठीक है। साला कैसी बातें कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं कुछ ऐसा वैसा कर सकती हूँ? अगर आपको शक हो रहा है तो मेरा मेडिकल टेस्ट करा लो। वो तो हम करवा ही लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें आपके आश्रम की तलाशी लेनी है। वारंट लाए हो? बिना वारंट मेरे भक्त तुम्हें 1 इंच भी अंदर नहीं घुसने देंगे। और वैसे भी इंस्पेक्टर, मेरी ऊपर तक पहुंच है। वो तो हम जानते ही हैं। हेलो नागेश, ध्यान से सुनो। देखो, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझे? ऐसे ढोंगी बाबाओं की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। इनके गुनाहों के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं होता और जल्दी से इनके खिलाफ कोई गवाह भी नहीं मिलता। पर क्या पुलिस उस ढोंगी बाबा को पकड़ पाएगी, या फिर कोई सबूत ना मिलने की वजह से ये भी बच निकलेगा? आइए देखते हैं आगे। प्रणाम बाबा। बाबा, ये हमारी धर्मपत्नी है। हमें 4 साल हो गए शादी किए हुए, अभी तक कोई बच्चा नहीं। बहुत परेशान हैं हम बाबा, हमें बच्चा चाहिए। इसके लिए घोर तपस्या करनी पड़ेगी। हम तैयार हैं। इसका शुद्धिकरण करना होगा और इसके बाद दोनों को एक रात के लिए यही रुकना होगा, हम तैयार हैं। लेकिन अलग अलग कमरों में। हाँ? हम बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर तुम दोनों को संबंध बनाना पड़ेगा। और बाबा की कृपा हुई तो जल्दी ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा की जय हो। इसके लिए हमें कब आना होगा? अगले हफ्ते आ जाइए। हम बहुत दूर से आए हैं, तो जो भी करना है आज ही कर दीजिए। ठीक है।
इसे बाबा का नाम लेकर खा लो। हाँ, जी। खा लो बेटा। मुझे क्या हो रहा है? बाबा के विभूति का असर हो रहा है बेटा। साले ढोंगी, उठ उठ, खड़ा हो, उठ, खड़ा हो, उठ उठ साले। ये सब क्या है? साले हाँ? पुलिस को इतना बेवकूफ समझता है? हट। अरे मैं तो शुद्धिकरण कर रही थी। शुद्धिकरण? तेरा शुद्धिकरण तो मैं करूंगा थाने में। इसे बाबा का नाम लेकर खा लो। हाँ, जी। खा लो बेटा। जी। गुड जॉब प्रज्ञा। थैंक यू सर। और तू चल चल इंस्पेक्टर, चल। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। चल हल्की चल। पकड़ो। दोस्तों, आज दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हम आज भी ऐसे अंधविश्वासी हैं। हमारे आंखों के आगे आज भी अंधविश्वास का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से हम ऐसे ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं। ऐसा ही कुछ सुमन के साथ भी हुआ, लेकिन क्या इसके लिए सुमन अकेली ही जिम्मेदार थी, या फिर उसकी सासू माँ भी, या फिर वो पड़ोसन जिसकी बातों पर अंधा भरोसा करके सुमन की सास सुमन को उस ढोंगी बाबा के पास लेकर गई। दोस्तों, मेडिकल साइंस ने आज बहुत ही तरक्की कर ली है। आज हर एक बीमारी का इलाज संभव है। अगर आपको या किसी और को ऐसी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाए, ना कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास। ना खुद जाए, ना लोगों को जाने की सलाह दे। दोस्तों, पुलिस एफआईआर के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। ऐसी ही सनसनीखेज कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल SCPL को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं प्रदीप जोशी पुलिस एफआईआर के इस एपिसोड से आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।